Assalamualaikum. Today I'm with the cast and crew of upcoming movie Gunjal. ये मूवी अनकरीब रिलीज होने वाली है. इसका ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग है and I'm lucky enough to be talking to a whole group of the cast and crew. और क्योंकि ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे सवाल हैं, so we're interviewing them two by two. Let's first meet Ahmed Ali Butt and the director of Gunjal, Shoaib Sultan. How are both of you? Very good. Thank you very much for having us. No, thank you for coming, both of you. गुंजल के ट्रेलर से लगता है अहमद आप इतने सीरियस लग रहे हैं, आप इतने सीरियस कभी देखा नहीं है मैंने आपको. अच्छा खैर, that's a silly observation. गुंजल के ट्रेलर से मुझे लगता है कि it's based on a social issue. But I was just talking to Resham, who is also part of your cast. वो मुझे कहती कि नहीं मलिया, it's a full on story. आप ये ना समझें कि इसमें lectures होंगे या सिर्फ preaching होगी. आप थोड़ा इस पे मुझे बताएं इसके बारे में. जी बिल्कुल. गुंजल जो है बेसिकली इंस्पायर्ड बाय 2 इवेंट्स. और एक बाल मसीह की कहानी है जो हम सुना रहे हैं. वो लाइक जो एक्टिविस्ट थे, हम सबको पता है. 2022 में गवर्नमेंट ने उनको 17 शुजात भी दिया. बिल्कुल यस. और क्या कहते हैं, उनकी एक लेगेसी है. उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है फॉर द चाइल्ड राइट्स इन अ वे. आवाज़ उठाई बॉन्डेड लेबर के खिलाफ. बॉन्डेड लेबर की जो फिल्म है, ये कहानी है बेसिकली बैकड्रॉप मैं कहूँगा कि वो है. उसकी कहानी है, उसकी जो आफ्टर मैथ आफ्टर हिज मर्डर और क्या हुआ, वो क्या स्ट्रगल थी, किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, उसको एक्सप्लोर करता है. हमारा जो किरदार है शहबाज भट्टी, जो कि क्राइम रिपोर्टर जो अहमद अली बट प्ले कर रहे हैं. और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रू इवेंट्स एंड देन ऑब्वियसली वी फिक्शनलाइज अ वर्ल्ड अराउंड इट. सो इट्स अ वेरी, आई वुड से दैट इट्स नॉट अ बायोपिक बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग take on a different perspective कि how someone else indulge into the story of बाल मसीह which we are telling as a saying. इरफान मसीह जो है वो फिल्म में जो किरदार है उसका नाम इरफान मसीह है. बिकॉज हम उसको बायोपिक तो नहीं कह सकते, तो हमने चेंज किया जा रहा है नाम और चीज़ें, क्योंकि हमने उसको फिक्शनलाइज किया है बहुत सारे एलिमेंट्स को. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप एक सेंसिटिव कहानी भी सुना रहे हैं. इशू बेस्ड बात तो है, बट वी आर टेलिंग इट इन अ वेरी कमर्शियल एंड एंटरटेनिंग वे. और मुझे मैं क्या, हम मतलब एक एंटरटेनमेंट की हमारे यहाँ डेफिनेशन है समहाउ कि शायद नाच गाने और डांस, बट स्टिल अनदर काइंड ऑफ नरेटिव कैन बी एंटरटेनिंग एंड एंगेजिंग एट द सेम टाइम. सो इट्स दैट काइंड ऑफ फिल्म. हाँ, एंटरटेनमेंट तो मिस्ट्री, सस्पेंस, ऐसे भी नैरेटिव्स, थ्रिलर्स ये भी होते हैं. बस हम समझते हैं कि गाना बजाना, शादी का सीक्वेंस होगा. सो इट्स गुड कि एक नई किस्म की स्टोरी. ऑल्सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बाल मसीह की कहानी सुनाई जा रही है, बिकॉज थोड़ी पहले की कहानी है. जो न्यू ऑडियंसेस हैं उन्हें शायद इसका नहीं पता होगा. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन आई ओपनर for the newer audience जिन्हें नहीं पता उस पूरी struggle का that little boy went through and he died at the age of 12, I believe, murdered. हाँ exactly. जिसे हम सुना रहे हैं कहानी, मेरे ख्याल इसका जो USP है इसका नरेटिव स्टाइल है. क्योंकि इट्स नॉट अ लीनियर, एक तो हम लीनियर स्टोरी नहीं टेलिंग नहीं है. देयर लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ thing. There are a lot of twists and turns, there are a lot of drama, there are a lot of mystery, as you said, a lot of thrill, edge on the seat things. You will be anticipating that something is going to be happen and how it will be turned out, how it will be explored, what could be the ending, किसने मारा है. At the same time there's a like emotional graphs as well, there's the arcs of the characters, so there's a combination of a lot of things. आप बहुत, you are selling it very well. आप ना सिर्फ डायरेक्टर हैं, आप मार्केटिंग भी अच्छी कर रहे हैं. अलबत्ता बहुत बार फिल्मों की बहुत अच्छी प्री हाइप होती है, फिर देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं. ये पाकिस्तानी सिनेमा का एक अलमिया है. आप तो आई एम होपिंग कि ये एक्सेप्शन हो और उस अलमिया में शामिल हो. अहमद को आपने, अहमद अली बट जो है वो यूजुअली मैं इन्हें फिल्मों में थोड़े कॉमिकल रोल्स में देखी हूँ. कभी ये फीमेल बन के भी एक बार आए हुए हैं. आज मैं मेल बन के आया हूँ. Today I recognize myself as male. Is this a serious role or are there comic aspects to it? No, there is nothing comic about it. आप क्या प्ले कर रहे हैं? ट्रेलर से मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता. आप क्या प्ले कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात है. अगर आपको ट्रेलर में ही मैं बता दूंगा कि मैं क्या हूँ तो फिर फायदा ही क्या. अभी बता देखिए, my character is सलमान हबीब. He is a politician slash businessman. मैं हर एक को कह रहा हूँ कि वो विलन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है. तो आप खुद ही समझ जाएं, बिकॉज ही ऑपरेट्स इन ग्रे एरियाज. एंड जो स्टोरी है उसके अंदर एक उसका चैप्टर है, एंड हाउ दैट चैप्टर इफेक्ट्स द अदर कैरेक्टर्स एंड उनकी स्टोरी लाइन्स. एंड जब मुझे शोएब साहब ने कहा भी था, हमारी एक मीटिंग हुई थी कि ये इस तरह का कैरेक्टर है, बड़ा रोल नहीं है, मगर फिर भी आई वुड लाइक यू टू प्ले इट.
So I was like, the story itself is very interesting. It doesn't matter कि उसमें role कितना बड़ा है and all that. But he did his homework extremely well. He was very well prepared. मुझे ये ज़रूर था, मैं कहा अच्छा first time बड़ी film, दोनों कैसी production होगी, वो this and that. एक हर actor का एक होता है. But जब वो narrate आपको करते हैं और आपको सारा बता रहे होते हैं, तो I knew कि अच्छा he's done his homework. और हम लोगों ने set पे भी मेरे सारे scenes अहमद के साथ ही थे. So we shot everything on time. Everything मैं was इसमें एक और प्लग इन करूँगा चीज़ कि ठीक है इनका रोल छोटा है जैसे कह रहे हैं, मतलब उतना स्क्रीन टाइम नहीं है, बट ही ब्रिंग्स अ मेजर प्लॉट ट्विस्ट to the story. Very major plot twist. And for that I need a very powerful actor जो कि engage कर सके और वो कुछ नया दिखा सके ऑडियंस को, न्यू पर्सपेक्टिव एज एन एक्टर भी, क्योंकि किरदार बहुत एक बड़ा पावरफुल लिखा गया इन सो मेनी वेज. दैट कैरेक्टर जो सलमान हबीब प्ले करें उसकी बहुत सारी डायनेमिक्स हैं इन सो में. ठीक है वो एक शायद आपको ग्रे तो लगता है एट द सेम टाइम, बट वो अपनी जगह सही है क्योंकि वो ऐसे ही होती है. उसकी अपनी रीजनिंग है ना, उसकी अपनी रीजनिंग है. एंड टू द स्टोरी वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल एक ऐसे जगह पर आता है जहाँ पे वो गुंजल फंस गया है, तो वो एक नया गुंजल को और गुंजल करता है इन अ डिफरेंट वे और फंसाता है. आपको पता लगेगा कि अहमद अली अकबर जो है वो अहमद अली बट है और अहमद अली बट जो है वो अहमद अली अकबर. वैसे ही बड़ा कंफ्यूजन होगा दोनों को एक साथ. अहमद आप इधर मुड़े दूसरा मुड़ जाता होगा. एक ये होता था. मुझे कोई सेट पे मुझे किसी ने अहमद नहीं कहा, सब बट साहब कहते हैं और उस बेचारे को अहमद कहते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन हुई. सिर्फ एक जगह कंफ्यूजन हुई थी पे चेक के ऊपर. वो अहमद का पे चेक मुझे मिल गया था, मुझे उसका मिल गया. वैसे जनरली मैं सेट पे कैरेक्टर्स के नाम ही लेता था क्योंकि मुझे मैं बहुत से एंगेज होता. मैं डे वन से मतलब जैसे अहमद को ऑलवेज शहबाज भट्टी, इवन ड्यूरिंग पोस्ट अभी भी मैं कहता हूँ शहबाज भट्टी. तो मतलब आई कीप इवन मेरे फोन पे मेरे उसको सेव भी शहबाज भट्टी के नाम से. वो हैं उनके कैरेक्टर्स हैं क्योंकि हम जब राइटिंग का प्रोसेस हम कर रहे थे, बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि हमने साइनॉप्सिस लिखे थे फॉर द वन पेज, और हम देर आप कहानी पहले तो इनिशिएट हुआ कि यार हम इकबाल मसीह की कहानी सुना रहे हैं और फिर कि हम किस तरह से सुनाएंगे ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक इट अ टिपिकल कि वो एक वो का पैदा हुआ क्या हुआ और बढ़ा और फिर ये उसकी एक्टिविज्म और वो वी हैव टू मेक इट इन एंटरटेनिंग वे ऑडियंस को. ठीक है अगर आप मैसेज दे रहे हैं वो बात करें तो इट हैज टू बी एंगेजिंग एट द सेम टाइम, इट शुड नॉट बी ड्राई. तो वो हम किस टूल किस एलिमेंट किस किरदार के थ्रू वो कहानी सुनाए वो बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. सो वी कीप ऑन थिंकिंग. बहुत सारे आइडियाज आए, मतलब हमने बहुत स्क्रिप्ट पे बहुत अरसा लगाया इस पर. और फिर एक शहबाज भट्टी का एक किरदार और वो न्यूज़पेपर वर्ल्ड क्योंकि 90s की कहानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस्ड इन 90s क्योंकि कभी मेरे ख्याल सिनेमैटिकली एक्सप्लोर नहीं हुआ हमारे यहाँ उस तरह से कि फुल लेंथ फिल्म एक 90s में बेस्ड हो. तो वो और न्यूज़पेपर आपको पता है उस वक्त बहुत इतने रूज पर थे उस टाइम पे. तो वो उसमें उस किरदार वो फिर कैसे एक्सप्लोर करता. जब ये एक वन पेज सिनॉप्सिस था तो सिर्फ अहमद ही जहन में आया कि कौन कर सकता है इसको. कौन सा अहमद? ये नहीं अहमद अली अकबर ऑफ कोर्स. ये दूसरे और ये भी ही वाज आल्सो द फर्स्ट चॉइस. मैं बाद में जहन में आया था इनके. सबसे पहले सलमान हबीब के लिए भी बाय द वे द फर्स्ट कास्टिंग आपने किसकी की थी सबसे पहले? वो अहमद ना. हाँ, नहीं मैं वही चल रहा क्योंकि आप अहमद देन आमना बिकॉज़ मैं ये था कि पहले मैं लीड से ही शुरू करूंगा. शोएब साहब मेरी बात सुने. यू आर अ न्यू डायरेक्टर राइट? यू डायरेक्टेड फॉर सी प्राइम बट यू स्टिल न्यू टू दिस फील्ड एंड येट आपकी ये जो मूवी आ रही है ये इसमें जो कास्ट है बड़ी जबरदस्त है. यू गॉट वेटरन्स all of them, you know, absolutely, from Resham who's been there for the longest time to this whole group. आपको मुश्किल हुआ कन्विंस करना एज अ न्यू नेम इन द इंडस्ट्री फॉर दीज एस्टीम्ड वेटरन्स टू कम ऑन बोर्ड? अच्छा मैं पता नहीं क्यों ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं था, लेकिन मुझे था कि स्टोरी कहानी इतनी अच्छी है कि अगर देखिए कहानियां बहुत बार अच्छी होती हैं, स्टोरी टेलिंग में भी कभी-कभी मैस अप हो जाता है. हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता था कि क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा प्री इतना स्ट्रांग है या मैंने जिस तरह से, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ कि कैसे होनी चाहिए चीज़ें. Like we did a lot of workshops, rehearsals, readings, interactions, look test, everything was done. Like it's not everyone coming on floor and shooting. It was not like that. So we had a lot of spent a lot of time on pre.
तो आई वॉज वेरी मच क्लियर, मतलब इनकी प्री से पहले मेरी अपनी एक प्री थी, क्योंकि मैं पूरी कहानी ये नहीं कि मुझे राइटर्स ने दे दी और फिर मैंने कहा एक्टर्स को अप्रोच किया, सो आई वॉज पार्ट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, एंड ड्यूरिंग दैट राइटिंग प्रोसेस जो कि 5 से और जिसमें रिसर्च भी शामिल थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमने बहुत, ये एक अलग कहानी है पूरी कि कैसे वो रिसर्च का प्रोसेस क्या था, इसका पूरा इसके ऊपर एक बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन कट स्टोरी शॉर्ट के मुझे, क्योंकि जब हम रिसर्च भी कर रहे थे, राइटिंग प्रोसेस में थे, तो उसका पूरा जो खाका इमेज और कैसे वो होगा, कहाँ होगा, इवन लोकेशन चीज़ें, आई कीप ऑन गोइंग ऑन डिफरेंट लोकेशंस, एक्सप्लोरिंग लाहौर, क्योंकि लाहौर में बेस्ड है कहानी, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या हो रहा होगा, कपड़े कैसे पहनेंगे, रीडिंग आर्टिकल्स, सीइंग पिक्चर्स ऑफ दैट एरा, मेरी जवानी भी लाहौर में गुजरी है और उसी टाइम में गुजरी, तो आई कैन रिलेट टू सो मेनी थिंग्स। तो मेरे लिए इनको मैं कहानी सुनाता था, एक्टर्स को जब पिच करता था, तो आई वॉज वेरी मच क्लियर इन माई माइंड कि मैं क्या कह रहा हूँ उनको और कैसे होगा और क्या करना है मुझे और मेरी क्या लिमिटेशंस हैं, वो भी मुझे पता था। तो वो मुझे लगता है कि जब आप सच बोलते हैं अपने एक्टर्स के साथ, उनको ऑन बोर्ड लाते हुए, तो वो आप पे ट्रस्ट फील करते हैं, जब ज़्यादा वो सेट पर आते हैं और उनको वही चीज़ मिलती है, तो मेरा ख्याल है आपका काम आसान हो जाता है। हाँ, अच्छा, आपकी कहानी में इतना दम था। मेरा ख्याल है। चलिए, देखने वाले हैं इंशाल्लाह। आई हैव हाई होप्स नाउ आफ्टर टॉकिंग टू यू, बट अच्छा, मतलब ट्रेलर देख के नहीं हुआ हाई होप्स कि इतने बड़े माशाल्लाह अच्छे एक्टर्स हैं सारे? नहीं, बहुत अच्छे ट्रेलर देखे हुए हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स के बड़े दिल दुखे हुए हैं। तो ये हो, पाकिस्तानी सिनेमा इज स्टिल ऑन दिस हाईज एंड लोज फेज, यू नो, कभी अच्छा होता है, कभी बहुत। मगर अब तो भाई गवर्नमेंट ने की है थोड़ी सी सपोर्ट, जरा टैक्सेस हमारे माफ हो रहे हैं और सारा कुछ, तो आई थिंक इट्स टाइम के अब हम लोग एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है ना, वो अब अपना थोड़ा सा स्टांस चेंज करें। वी नीड टू मेक मोर फिल्म्स। That's the as someone who is also constantly associated with the film industry, आपको लगता है कि the future looks bright for Pakistani film? यार देखें, गवर्नमेंट से आप जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, वो उतना ही करेगी। अब अगर उन्होंने एक स्टांस लिया ना कि जी फिल्म लग रही है, टैक्स फ्री करें फिल्म को और ये सारा कुछ, ये इतना ही वो कर सकते हैं। अब ये हमने डिसाइड करना है, प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने। माशाल्लाह गुंजल की जो प्रोड्यूसर हैं, शी वाज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट इन हर डायरेक्टर। वो मेरे ख्याल है आई ओनली मेट हर वंस ऑन द सेट, दैट्स इट। बट वही ना कि जिस तरह फिल्में पाकिस्तान की बनना शुरू होंगी, अब हर फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट फिल्म तो बने ना। आपकी फिल्म्स बनेंगी, इन्वेस्टर्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर। अब हमारे पास कितनी 70-75 स्क्रीन्स, वी हैव ऑलमोस्ट 80 स्क्रीन्स लेफ्ट। That's barely anything. That's barely anything. ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपका कभी दिल नहीं करा कि फिल्म की जगह ड्रामे की तरफ चला जाऊं, खत्म करूं, हिट? ये आएंगे, मैं आपको भी गारंटी देता हूँ, ये ड्रामे की तरफ इनको लोग खींच लेंगे इसके बाद, बिकॉज दिस ड्रामा इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इवन अगर आप गुंजल के अंदर भी देखें, द स्क्रीन प्ले एंड द ड्रामा फ्लो, मतलब बड़ा मुश्किल होता है कि आप 1.5-2 घंटे आपने ड्रामा के अंदर लोगों को कंट्रोल करना है। आई थिंक गुंजल की स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो जो मिस्ट्री एंड द ड्रामा इटसेल्फ विद द प्लॉट ट्विस्ट, he handled it very well, and inshallah audience भी जब वो देखेंगे उनको at least engaging है ये the story। कितनी लंबी है? 2.25 घंटे की। Okay, all right। अहमद का एक आइटम सॉन्ग था, अहमद अली अकबर का, वो हमने निकाल दिया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि लेंथ बहुत लंबी हो रही थी। लेंथ लंबी हो रही थी, प्लस ही इज नॉट अ गुड डांसर आल्सो, तो आपका भी है? मेरा वो लीक होगा, वो रिलीज नहीं होगा। इतनी सीरियस मूवी के बारे में ऐसी बातें, इतने सीरियस टॉपिक पे है। नहीं सीरियस टॉपिक है, मगर बीच में हंसी वाले मोमेंट्स भी हैं। तो नहीं है कि फिल्म शुरू हुई है कोड़े मार रहे हैं, इस तरह वाला सीन नहीं है। नहीं, मुझे आप पूछनी थी कि टीवी का, ऑब्वियसली आई वुड लव टू ट्राई ऑल द मीडियम्स, व्हाई नॉट, बट लेस टेंशन, राइट? नहीं, बट ये कि अगेन के वो एक आप ड्रीम देखते हैं कि फिल्म बनाएंगे। I have theatre experience. I have theatre experience. I did theatre for more than 15 years. Associated with Ajoka. Work with Ajoka. Okay. So वो एक पैशन दैट आई कैरी फॉरवर्ड कि मैं प्रोफेशन है, मैं इंजीनियर, तो वो एक वो कॉम्बो है। विकिपीडिया पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ रहे हैं। नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पता नहीं विकिपीडिया किसका है। नहीं, इंजीनियर आ रहे हैं, मुझे भूल गया कौन से, लेकिन आपका भी चेंज होगा गुंजल के बाद, शायद विकिपीडिया विल वेक अप टू द फैक्ट दैट नाउ यू आर अ डायरेक्टर। सो ऑब्वियसली आई वांट टू, मैं हमेशा सिनेमा देखते हैं, वो एक आपको एक वो होता है, क्या कहते हैं, ड्रीम कह लें, या एक फैसिनेशन होती है कि
ये बड़े पर्दे पे जो चल रहा है क्या हम भी क्रिएट कर सकते हैं, द मैजिक। यस। सो इस मूवी की बिगेस्ट ड्रॉ क्या है? मेरा ख्याल बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा ख्याल परफॉर्मेंसेस, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस। ऑब्वियसली मैंने कहानी की बात कर दी है, वो अगर वो ना होती तो परफॉर्मेंसेस भी ना होती। लेकिन मेरे ख्याल परफॉर्मेंसेस लाइक एवरीवन, एंड ये आपको बड़े नाम, ठीक है हम बात कर रहे हैं अहमद अली अकबर, रेशम, आमना, इलियास, बट साहब, बट देयर लॉट ऑफ, इट्स एन really ensemble cast. Like there are 15. The kid is so good. Yeah, kid. Sayyid Muhammad Ali. There are 15 primary characters. It's not like okay, Ahmed is narrating the story. मैं अहमद को ये कहता कि तुम जो ना, no, Ahmed Ali Akbar is the narrator of the film in a way. I can say he's narrating the film. Okay. Or he's carrying it. He's carrying the story forward, है ना? He's meeting a lot of people. He's interacting with a lot of characters. तो वो जो सारे हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि जब जो जिस किरदार का एक सीन भी है तो इतना पावरफुल और इतना इम्पोर्टेंट है कि वो सीन उसका है, मतलब उस वक्त वो हीरो है उस सीन का। इस तरह से ये कहानी लिखी गई है। अच्छा, Umar Rana is in it. He did a I think starting cameo. Yeah. He did a cameo. मुझे लगता समिया है है कैमियो में। अच्छा, ओके। So इजी ना नहीं भैया, क्या बात करी आप हैं? मैं इजी तो नहीं ले रही थी, पहले से भी नहीं ले रही। फिल्म है, फिल्म माशाल्लाह। आप मुझे लग रहा था वैसे अहमद, मुझे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा जो क्यूरियोसिटी लोगों को इंटरेस्ट करेगी इस मूवी के बारे में, वो ये है कि अहमद अली अकबर coming into movies after a long time, because he did Lal Kabutar and then he became Parizad, and then he disappeared for a bit. So now, and then he did a drama Idiot Aya, but I think वो एक draw है क्योंकि because he comes so infrequently, तो एक curiosity का element आ जाता है। मुझे लगता है इसकी एक और मजेदार USP जो है, for me ये film actors है सब, क्योंकि मैंने अहमद को, क्योंकि परिजाद नहीं आया था जब मैंने अहमद को इमेजिन किया, हम जब लिख रहे थे परिजाद उस पर ऑन एयर नहीं हुआ था। अच्छा। जब हम राइटिंग प्रोसेस में थे तो मैंने लाल कबूतर देखी हुई थी और मैंने अहमद का कोई और काम नहीं देखा होता। फॉर मी अहमद वाज अ फिल्म एक्टर, ठीक है। फिर रेशम ऑब्वियसली अ फिल्म एक्ट्रेस, फॉर मी आमना इलियास आल्सो अ फिल्म एक्ट्रेस। आमना भी अगर आप देखें तो बाजी और वो, आमना। फिर अहमद बट का जो एक्टिंग का काम है वो बेसिकली ज्यादा फिल्म्स का है। हाँ, ड्रामे में बहुत कम कंपेयर। ड्रामा तो मैंने इससे झूठी किया था उसके बाद। नहीं, वो भी तो था, वो जो बच्चे होते हैं, वो कौन सा था मैं जिसमें, ओह दैट वाज मिस्टर शमीम। हां, दैट वाज। तो वो जो एक होता है ना कि एक्टर्स हों के टीवी के स्टार्स को फिल्मों में ले आते हैं, तो मेरा था कि मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मुझे वो फिल्म स्टार्स ही चाहिए। तो मेरे एक कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी था, तो वो एक चीज़ जब आई तो वाकई वो फिल्म स्टार्स आपकी फिल्म का हिस्सा है, बड़ी पर्दे पे वो मेरे लिए फिल्म स्टार्स हैं। सो आई इमेजिन दैट वे कि इट हैज़ टू बी बिगर, इट हैज़ टू बी लार्जर इन अ वे, दो एक फिल्म स्टार्स का इमेज जो होता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टेक है जब आप कास्टिंग करते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट आर फेस्टिवल्स। मुझे पता है कि अब आजकल ये बहुत कहा जाता है कि ये मूवी तो फेस्टिवल जाएगी, जो अच्छी मूवी होती है, जो थोड़ी सी आर्टिस्टिक होती है, थोड़ा सा उसमें ढोल धमाका कम और सीरियस बात होती है, तो कहते हैं ये मूवी फेस्टिवल्स जाएगी। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? आई थिंक फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ देखिए, local market is your local market and there is only certain business that you can limited screens है ना, हमारी है ही नहीं। लेकिन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होना, स्पेशली फिल्म्स इस तरह की जो हैं, गुंजल होगी, आगे एक और फिल्म आ रही जिसमें इन्होंने कैमियो किया हुआ, चिक्कड़ उसका नाम है। आई मीन दीस फिल्म्स नीड रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये बाहर ज़्यादा अप्रिशिएट होंगी because they are more close to reality. They show a different side of filmmaking. Listen, you क्या पता, हमारी ऑडियंस भी इवॉल्व हो गई है। अब मैं JPNA 3 तो नहीं फेस्टिवल में भेज सकता था। हाँ, वो है नहीं, वो उस नेचर की फिल्म नहीं है। लेकिन ये इसमें हमने we try to merge both the worlds, कि उसमें वो वाला एलिमेंट भी हो, क्योंकि देखें वरना फेस्टिवल फिल्म्स क्या होती हैं कि इस तरह शायद रिलीज नहीं होती हैं। बहुत सारी फिल्में तो बहुत सारी ऐसी फेस्टिवल में होती हैं कि पहले फेस्टिवल में जारी होती हैं, एक साल फेस्टिवल में रन होती हैं, फिर कहीं सिनेमा में और फिर एक लिमिटेड स्क्रीन्स में शायद होती हैं। बट फॉर दिस फिल्म आई बिलीव कि ये दोनों एरियाज को केटर करती है और कर सकती है। I hope so, क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, मुझे लगता है। अच्छा, आपने कोई ईद की रिलीज डेट नहीं करी, आपने बस रिलीज कर देनी है? नहीं, देखिए रिलीज ईद से एक तो रिलीज पे बहुत सारी फिल्में आ रही होती हैं, और फिर ये कि मुझे लगता है कि
ये मैटर नहीं करता, अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो वो चलेगी मेरे ख्याल से। और वैसे भी आप फिर भी फेस्टिव सीजन में, हॉलिडे सीजन में रिलीज कर रहे हैं। दिसंबर आपका पूरा आगे, आई थिंक 15 दिसंबर को ये लग रही है, उसके बाद 18 को वैसे ही स्कूल हॉलिडेज हैं सारा, तो इट्स गोना बी कंप्लीट। और अच्छी बात ये है कि 2 फिल्में आगे हो गई हैं। अच्छा, 2 फिल्में उन्हें दिसंबर में आना था, मगर अब वो इलेक्शंस के बाद आएंगी। ओके, चले, गुड, आपको खुद ब खुद हेल्प हो गई चीज। डू यू लाइक एक्टिंग इन द JPN is better or the series Gunjal is better? No, I think everything is, you can't have biryani every day. मजा किसमें ज्यादा? देखिए, मजा आता है जब तक, as long as you're involved. JPN is a completely different cup of tea. This is completely different, and actor के लिए comfortable होना is, I think, the death of him. And do you think it's important for you not to be slotted in as a comic actor all the time? I don't mind that. You don't Listen, mind that? if I'm good at something, then मैं वो लेवल से क्यों uncomfortable हूँ? टाइपकास्ट हो जाएंगे की तरह के रोल I don't care, तो हो जाए टाइपकास्ट, इसमें क्या है? आपने नवाज शरीफ को टाइपकास्ट किया हुआ एज अ पॉलिटिशियन, तो वो ठीक है, मैं एज अ कॉमेडियन हूँ, तो व्हाई नॉट? टाइपकास्ट इज नॉट अ बैड वर्ड, इट्स जस्ट शोज के ही इज गुड एट दिस। अच्छा, तो मतलब जिस तरह नेपोटिज्म को आप लोगों ने गाली बना दी, इट्स नॉट अ गाली, इट्स आप लोगों ने, अच्छा आप लोगों ने। फिर वो मैं कहता है कि वो कहेंगे कि हाँ जी, हम ब्लॉगर्स के तो किसी एक्टर ने पैरासाइट भी कहा हुआ था, ये नॉट, और खैर छोड़े उसको, छोड़े, आगे चलते हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता बात सुने, आपको लगता है, अच्छा हाँ, एक और सवाल था, पैरासाइट वाली बात मुझे नहीं पता थी, बट एक्टर से सवाल था। डू यू थिंक कि एक्टिंग कम्युनिटी अब जर्नलिस्ट से, ब्लॉगर्स से कुछ घबराने लगी है या कुछ इरिटेट होने लगी है, नई बात करनी होती? नहीं, आई थिंक जो करते हैं ना, इतनी खुली खुली, लक्स पे आपने देखा कितना कांस्टेंट जोक्स थे। ब्लॉगर्स उतना ही एसेंशियल पार्ट ऑफ सिनेमा है जितना एक एडिटर है, जितना एक प्रोड्यूसर है, बिकॉज ये जब तक सारे मिलके काम नहीं करते हैं ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं बनती। मैंने अगर कोई फिल्म बनाई है, अगर मैंने कोई पेंटिंग बनाई है, उसका भी मैं रिव्यू चाहूँगा ना। अगर मैंने कोई भी पॉलिसी बनाई है, उसको भी कोई रिव्यू करता है। सो आई कम्प्लीटली बिलीव कि ब्लॉगर्स, रिव्यूज़, हाँ, एटलीस्ट वो ब्लॉगर्स जिनका काम है कि जो ये काम करते आ रहे हैं, एंड आप उनका बॉडी ऑफ वर्क देख के कहते हैं हाँ जी। जनरली आप तो बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, आपको एक फीलिंग नहीं आ रही जनरली, एक जनरल सेंस ऑफ नेगेटिविटी है अगेंस्ट इंटरव्यूअर्स, जर्नलिस्ट? नहीं, वो तो नेगेटिविटी तो पाकिस्तान के अंदर है, वो तो हमारी खोर के अंदर है, वो रहने दें आप। मगर देखें, I don't mind bad reviews also. I appreciate good reviews also. लेकिन as long as the person who is reviewing me has some credibility, कि हाँ यार ये बंदा रिव्यू करता रहता है ना, हर एक अपने आप को क्रेडिबल समझता है। भाई देखें, अगर एक बंदा जिसको कोई नहीं जानता लेकिन उसने अपना नाम रखा हुआ है हॉन्की पॉन्की 13 और वो आज आके क्लिक करके मेरा रिव्यू कर रहा है, तो मैं उसका रिव्यू को इतना माइंड भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर मलिया रहमान मेरा रिव्यू करी और वो मेरी धज्जियाँ उड़ा रही है, तो एटलीस्ट मैं कहूँगा हाँ यार चलो, she has some weight to it. So, and you're actually as important part of this film business as any other, because you are going to put that word out कि हाँ यार ये अच्छी फिल्म है, ये बुरी फिल्म है, और अगर ये बुरी फिल्म है तो क्यों है, as long as it's justified with your experience. So I don't mind that. हाँ, जिन एक्टर्स को मसला है, I think a lot of people mind that now. हाँ तो ठीक है, बेचारे फिर इनसिक्योर है, हर बंदा इनसिक्योर होता है, ठीक है। चले, आई एम ग्लैड यू सेइंग दिस। मुझे लगता है कि एक फीलिंग ऑफ अग्रेशन बढ़ी है, एंड आई डोंट थिंक इट्स फेयर, क्योंकि हर एक का कोई हिडन एजेंडा नहीं होता आप लोगों के खिलाफ कि जी हमने एक सुर्खी निकालनी है, एक टैब जर्नलिज्म। सिंपल सी बात है, हम आपके पास आए हैं ना, ठीक है ना, तो यू आर एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस इज़्ज़त, एंड आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। एंड इनको इंटरव्यू करते हुए मुझे डर लग रहा था, बहुत अच्छी पॉडकास्ट करने लगे, ये आप मेरे काम में क्यों आ रहे हैं, ये क्या किया आपने? देखिए, मैंने कहा डॉलर आप अकेले नहीं कमाएंगी, मैं देंगी। एक्सक्यूज मी, आप कमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू हो गया, मोनेटाइज हो गया हमारा। वाह, वेरी गुड, गुड लक विद दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोथ। एंड व्हेन आर यू कमिंग टू एक्सक्यूज मी, बाय द वे? आई इंटरव्यू, आई डोंट गेट इंटरव्यू। तो आंसर जरा। थैंक यू वेरी मच।
अब मैं गुंजल के 2 लीड एक्टर्स के साथ हूँ. एक अहमद अली अकबर हैं जो कभी इंटरव्यू नहीं देते, आज पता नहीं कैसे दे रहे हैं, और आमना इलियास हैं हूँ. आई एम सो हैप्पी टू बी सीइंग ऑन स्क्रीन अगेन बिकॉज आई नो कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरी दुनिया जल्दी जल्दी रोल्स साइन कर रही होती है, आमना इज़ वेरी केयरफुल अबाउट द रोल्स दैट शी साइंस ऑन टू. सो आई विल बी टॉकिंग टू हर अबाउट दैट. और अहमद भी बहुत केयरफुली रोल्स साइन करते हैं. परिजात के बाद सब समझते थे ही गो ऑन अ साइनिंग स्प्री बट ही डिड नॉट. एंड आई होप गुंजल इज़ वर्थ द वेट. Thank you both of you for meeting me. Thank you so much for having us. Thank you. What made you guys decide on Gunjal? सबसे आसान सवाल से शुरू करते हैं. What made you decide on this movie particularly? The script. I read the script. जो एक हीरो को सेलिब्रेट कर रही थी, वो इसका एक पॉइंट था. It was investigative journalism पे थी. वो भी एक डिफरेंट चीज़ थी. It was very unique. ऐसा काम नहीं हुआ था पाकिस्तान में. And I was pulled into it. And Shoaib Sultan, I felt was very sincere. With his approach to the story was very sincere. He believed in the story. Yeah. Amna, what about you? Same answer? for me. I think the subject itself was so intriguing. It's about bonded child labor. तो मज़े की बात ये कि जब मैंने पहली दफ़ा स्क्रिप्ट सुना था, ये मुझे शोएब सर ने याद कराया in the other interview, कि उन्होंने मुझे पूरी सिर्फ शहबाज की कहानी सुनाई थी. मेरा कैरेक्टर उन्होंने मुझे नहीं सुनाया था. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ पावरफुल द स्टोरी लाइन वॉज. और जब मैंने वो पूरी सुन ली उसके बाद मैंने कहा अब मुझे बताएं इसमें मेरा क्या काम है. सो देन ही टोल्ड मी. अच्छा, आप लोगों को इकबाल मसीह का पता था? डिटेल में पता था वो कहानी पूरी? डिटेल में तो नहीं पता थी. मुझे भी डिटेल में नहीं पता था. But you पता knew था. of the fact के 90s में this 12-year-old boy was murdered because he went against the carpet mafia, I believe. But you both of you put your faith in a new director, relatively new director. और नए डायरेक्टर कभी कभी बहुत अच्छे भी होते हैं और कभी कभी आपने फिल्में वो देखी होंगी जो बहुत ही फ्लॉड हैं या एडिटिंग में कहीं मिस हो गई. यू डिसाइडेड टू पुट योर फेथ ऑन समबडी हु इज न्यू. एक्चुअली मेरा मानना है कि अगर आपकी पेपर पे आपने फील कर लिया ना पढ़ते हुए कुछ और अच्छी है ऑन पेपर, 50% काम हो गया. आगे आप उसको बुरा भी कर दें तो एटलीस्ट वो जो सोर्स मटेरियल है वो अच्छा था. और हमें नहीं पता होता हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट. इवन अच्छा डायरेक्टर भी हो, you never know how it's going to turn out. So I trust the story first, and then लोगों का जज्बा is second for me. वो sincere हैं, उनकी drive है. मैंने पहले भी नए लोगों के साथ काम किया और and it turned out to be great. मुझे हमेशा मजा आता है नए लोगों के साथ. अच्छा, आप इन apprehensions में नहीं पड़ते? नहीं. नए और पुराने बिल्कुल नहीं. हम सारे ही सीख रहे हैं. आपस की बात है, सब सीख रहे हैं अभी. आई थिंक जब एक डायरेक्टर किसी नए एक्टर को कास्ट करता है तो वो अपना भी तो सारा फेथ उसमें डालता है, राइट? हाँ, किसी ने कहीं तो शुरू करना है. हाँ. सो और मैंने हमेशा ये बात की कि मेरा तो आई थिंक समथिंग दैट वर्कड आउट फॉर मी इज इन माय करियर दैट मैंने सारे फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स के साथ काम किया हुआ है. अच्छा. रेडी स्टेडी नो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, जिंदा भाग लाइक फर्स्ट टाइम फीचर फिल्म मेकर, साकिब मलिक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर. सो आई थिंक एंड आल्सो आई थिंक आई एग्री विथ यू कि जब आप पढ़ते हैं ना कोई चीज आपको मैंने बहुत स्क्रिप्ट पढ़े हैं बीच में पिछले 3 सालों में जो कि बहुत ही फ्लॉड थे, बहुत बुरे थे, इन लेमैन्स टर्म अच्छे नहीं लिखे हुए थे. सो आई थिंक लेकिन जब ये पढ़ी ना, गुंजल जब पढ़ी थी, जब इसका वर्किंग टाइटल फेयर फाइट था, जब ये पढ़ी तो ये इतनी खूबसूरत फिल्म लिखी हुई थी. द फिल्म हैड एवरीथिंग इन इट. द स्क्रिप्ट वाज कंप्लीट. आई हैड टू मेक नो चेंजेस और आई हैड टू, ऐसा नहीं था कि मुझे कोई अपने सजेशंस देने पड़े हो या मुझे कोई चीज़ फ्लॉड लग रही हो. सो आई थिंक सेम द स्क्रिप्ट वाज सो ग्रेट कि ये कभी थॉट आया ही नहीं कि. और प्लस आई थिंक शोएब सर की एक और बात भी है कि जब वो आपसे बात करते हैं और जब उन्होंने मुझे नैरेटिव समझाया तो उनकी बात करने के तरीके से पता चल रहा था कि हाउ वेल रिसर्च्ड दिस प्रोजेक्ट इज, दैट हाउ वेल प्रिपेयर्ड दीज पीपल आर. सो रियली आई थिंक आई हैड नो डाउट्स एंड आई थिंक आई विल से दैट फॉर हिम एज वेल.
That says a lot for the story. That is a lot for the story. अच्छा, so you have been getting scripts and despite the fact कि शायद आप फिर उस पूरे साल ना नजर आए या इतनी ज़्यादा पब्लिक आय में ना हो, फिर भी आप वो स्क्रिप्ट्स रिफ्यूज करती रही? देखिए, मेरे लिए ये है कि मैं एक बुरी फिल्म करने से बेहतर है कि मुझे बहुत सारे विजिबिलिटी भी तो कहते हैं कि विजिबिलिटी होनी चाहिए. I think I don't believe in that, वरना मैं शायद इतना इंतजार ना करूँ. मतलब मुझे बीच में बहुत सारी रोम कॉम्स ऑफर हुई, बहुत सारी लाइक होती है ना कि वो आजकल सब वो बना रहे हैं, कॉन फिल्म्स बनाते हैं कि यू नो 4. अच्छा, आजकल सब कॉन फिल्म्स बना रहे हैं. अगले साल मुझे वो देखने को मिलेंगी. मुझे ऐसे काफी स्क्रिप्ट्स आए. अच्छा. जिसमें मेरा लीड रोल भी था एंड यू नो आई वाज द ओनली फीमेल इन द फिल्म, लाइक अ फीमेल एक्ट्रेस, एंड बट समहाउ इट डिडंट सॉर्ट ऑफ रेजोनेट विद मी. मुझे लगा कि ये बनेगी भी, एंड मेरी अपनी फीलिंग थी कि इट विल नॉट इवन डू वेल, सो रादर देन आई डू अ फिल्म व्हिच इज अ लिटिल सीरियस और जिसमें मेरी कास्ट अच्छी हो या मेरा कैरेक्टर यू नो मार्जिन हो, जो चीज़ मुझे एक्साइट करे. बेशक आप उसमें ग्लैमरस ना लग रही हूँ, हाँ वो मसला नहीं है. आई थिंक वो हम दोनों का मसला नहीं है बिल्कुल भी. इनफैक्ट आई वाज जस्ट जोकिंग बिहाइंड योर बैक. मैं कह रही थी कि इस फिल्म में मैंने और ऐसे लग रहा है मैंने और अहमद ने कंपटीशन किया, दोनों में सबसे ज्यादा पैड़ा कौन लगेगा. इतना ट्रू टू लाइफ करना था. हाँ. अच्छा. सॉरी. नहीं सही है. बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है. सो यस, आई थिंक हम दोनों ही काफी औखी चीजें करना पसंद करते हैं, एंड आई डोंट माइंड वेटिंग यार, पूरी जिंदगी बड़ी काम करने के लिए. अच्छा जी. कोई एप्रीहेंशंस नहीं होती आप दोनों को? अच्छा. I think as a female actress, I'd like to put it here. One more thing. I think as a female actress, मुझे शायद ये टेंशन होती है, because you know like actresses have this window to sort of you have to कि उसमें आप एक heroine आ सकते हैं. So I think sometimes I worry about that. I think when I was younger, I used to worry about that a lot, but अब it has really changed for me. अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 70 साल तक काम करूंगी. ये बात. अच्छा. मैं भी यही सोचता हूँ. And whatever roles I get, I mean जो मेरे age bracket में whatever the best I can do. Amna, तो then you will be earning very little अगर आप इंतजार करेंगी. तो इतना पैसे का क्या करना है, तो बाय प्रोडक्ट है, आ जाएगा. अच्छा. Love it. Love it. चलें, good. Okay, now ask him questions. I'm done. आपको ये तो परिजात के बाद तो आप इंगल्फ हुए होंगे स्क्रिप्ट से, है ना? उससे पहले भी ऑनेस्टली उससे पहले भी लोगों ने बहुत स्क्रिप्ट्स भेजी. मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा there used to be a lot on my table. वही बात है कि मज़ा आएगा, पढ़ के मज़ा आएगा तो कुछ दम होगा उसमें. जब नहीं आया तो यानी वो जो इतनी सारी 100 तो आई होंगी, परिजात असल में क्रेज हुआ था, राइट? और फिर obviously people must have wanted to sign you on to dramas and movies. ठीक है, वो एक क्रेज था. कभी कभी ऐसे ड्रामे आते हैं, हर एक्टर के करियर में 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उनका हमेशा के लिए क्लेम टू फेम बन जाते हैं. आपका परिजात था. तो आपको उन 100 स्क्रिप्ट्स में से कुछ भी एक्चुअली मैं मजे की बात बताऊं, not much changed. वो लोग एंटर हो गए थे स्क्रिप्ट्स लेके जो पहले कहते थे ये तो साइड रोल करता है ये कौन, बट बाकी इंडस्ट्री में लोग मुझे स्क्रिप्ट्स भेजते रहे हैं, पहले भी मुझे इज्जत देते रहे हैं. They saw me as a leading man. Do those people make you bitter? जिन्होंने अब रियलाइज किया कि नहीं? No, not at all. ऐसी ही जिंदगी है. आप अपने आप को प्रूव करते हैं हर स्टेज में. आप बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. सो नो, नॉट एट ऑल. बिल्कुल कभी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं. और अहमद, आपको भी वही जो आमना से भी पूछा था, आपको भी एप्रीहेंशंस नहीं हुई कि मैं विजिबल तो रहूं? अब मेरा एक ड्रामा है, इतना हिट है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, माशाल्लाह. एंड योर वर्क इवन बिफोर दैट, आई मीन लाल कबूतर तो इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी मूवीज, और आपसे बहुत लोग ये कहते हैं. बिल्कुल. इट्स आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स टू कम आउट ऑफ. अपनी मूवी आपकी फेवरेट? मैं अपना कोई काम नहीं देखा, लेकिन लाल कबूतर मैंने कुछ 7-8 दफा देखी है. हाँ, है वो 7-8 बार देखने वाली है. मेरी भी फेवरेट फिल्म है. बहुत अच्छी है. मतलब वो एक ऐसी मूवी आई थी और ऐसे टाइम पे आई थी जब बिल्कुल डिफरेंट. I think it came around the time when Zindabad also released, right? A little after, I think. 2016? 18.
बट यू नो ये वो जमाना था जब, और अभी भी बिल्कुल ही कमर्शियल मूवीज बन रही थी और एकदम से लाल कबूतर आई थिंक यू वर लाइक ओके, जो कि हम कमर्शियल फिल्म बनाना चाहते बट एंड आई स्टिल थिंक इट्स अ इट वाजंट योर टिपिकली कमर्शियल मूवी बट यस इट वाज एन एंटरटेनर. बट देन व्हाट इज अ कमर्शियल फिल्म? वैसे तो कमर्शियल मूवी कोई सी भी हो सकती है जो लोग देखना चाहें, लेकिन एक हमारे दिमाग में ऐसे ही एक विजुअल है कि जी उसमें शादी का गाना हो, उसमें आइटम सॉन्ग हो जिसमें शायद आमना हो और नहीं ये तो मैंने इनको दे दिया है, अहमद अली अकबर और अहमद अली बट करेंगे सॉन्ग बस. अच्छा यू आर डन विद दैट, bored with that? No, I'm not done with that. Okay, not bored yet, not bored yet. But you enjoy dancing also, no? And there's nothing you enjoy dancing also by the way. बड़ी शादियों पे बहुत that's been fun. नहीं एक्चुअली बड़ी शादी नहीं, वो एक ही है जो इतना फैला हुआ है कि वो लगता है कि मतलब सो वो एक you and I've seen like Usman, him and Maya. You know these guys, I've seen like so many videos of you guys dancing on weddings. Which is great. Yeah, no, we and Maya looks so nice. Like she's always dressed well when she's dancing. हम चिल करके डांस कर रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं ना कि अब 10,000 कैमरास निकले होते हैं. It's gonna go viral before the song ends. It's gonna be online. So आप लोग मशहूर हैं, ये तो होगा. बट हम ऐसे कर रहे होते हैं जैसे हम दोस्तों में होते हैं, फैमिली में होते हैं. बिल्कुल ही बेकार सवाल. What's your favorite song to dance to at a शादी? ऐसे at a शादी आजकल पसूरी पे किया था इन्होंने. पसूरी is great. Some Bollywood songs if I'm उस पे किया है, RRR वाले पे किया है जो yes it was बहुत मजा आया उस पे डांस करने का. मुझे ये high energy dances का बहुत मजा आता है. Yeah, it's a crazy song. उस पे बहुत मजा आया. I would say. Okay, back to Gunjal. Irrelevant question. अच्छा तो हाँ मैं कह रही थी कि आपको, जो मैंने आमना से भी पूछा, आपको कभी एजिटेशन नहीं हुई कि मैं हर वक्त नजर आऊँ? जिस तरह इसने कहा ना, मैं चाहता हूँ मेरा पीक करियर जो है ना वो 60 साल की उम्र में हो. अभी नहीं आते रहे पीक्स, बहुत सारे पीक्स हैं. Exactly. But जो सही टॉप है ना वो आई लेट तक की तरह चिल कर रहा हूँ और मैं. But I think no, I'll disagree with you because I think you're already at your peak right now. I think you're in my eyes you're sustaining it very well. I hope because so, you're not. I think, and that's what I like about him, that he's not over advertising himself. He still have this this value के परिजात के बाद अब कुछ आ रहा है तो अहमद कर रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा. You understand? So I think this image of his is something that I think every actor should. लंबी रेस का घोड़ा बनना है. Exactly. So I think वो मुझे तो अच्छी लगती है इनकी ये बात. नहीं तो वो तभी होता है जब आप ओवर ऑब्सेस नहीं करते पैसों पर, which is great. It's a healthy space to be in. You know. It's just like I've seen people going crazy about money यार. They don't relax in life. They don't enjoy what they do. और वो आपके करियर में enjoy the money आमना. Yeah, I guess. और जिस चीज के पीछे आप भागते हैं ना वो आपसे भागती रहती है. और ऐसा भी नहीं है कि हमको गरीब है, हमारे पास भी पैसे हैं. अच्छा नहीं गरीब तो नहीं है मतलब अहमद हमारे बारे में नहीं अहमद ने मुझे oh my god they're starving, they don't have money. अहमद ने मुझे फिर शायद कुछ मिल जाए. हाँ पैसे. No but you guys अब गुंजल की बात करने से पहले चले ये बात आई है तो मैं अभी ये बात कर रहे थे, मुझे याद आता था कि he told me about early struggling days. And everybody's had early struggling days as an actor. जब आप डॉल्मन में एसी में जाके बैठते हैं. Yes. So अब वो वाले हाल तो of course नहीं है. शुक्र. अहमद अनामना बोथ. Do people's attitudes change? एकदम से वो दोस्त हो जाते हैं हिट होने के बाद? बिल्कुल. मुझे ऐसे नए रिश्तेदार मिले हैं मैं जानता भी नहीं था. और ऐसे पुराने दोस्त वापस आए हैं जो कभी भी नहीं थे पहले. सो ऐसा होता है. आप इससे बिटर नहीं होते? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं. एक एक्टर का काम नहीं है बिटर होना. नहीं. और मैं दूसरों के शूज में अपने आप को डाल के देखना पसंद क्या करता होता है? क्यों नहीं चाहता? हर कोई चाहता है कि उसका दोस्त मशहूर एक्टर अहमद अली अकबर हो और एक मैंने मैसेज किया हो और उसका रिप्लाई आया. तो मुझे अच्छा भी लगता है to give people that those 2 minutes of whatever you want to call it. So I like it. I like putting a smile on people's face. It's ये खूबसूरत चीज़ है. You shouldn't उससे दूर नहीं जाना चाहिए. अच्छा ये नहीं सोचना चाहिए कि पिछले साल तो इसने मुझे ईद पे भी नहीं विश किया, बर्थडे पे भी नहीं विश किया, आप सेल्फीज ले लेके बर्थडे पे विश कर रहे हैं. सोच आती है. You have to it's very human. Yeah. You have to turn it. You have to be who you want to be, and I don't want to be that bitter person. चलें गुड. Yeah. सही.
आमना, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत बार लोगों के रवैये बदलते रहते हैं आपके हिट होने पे और मिस होने पे? आपको मॉडलिंग का भी एक्सपीरियंस है, फैशन की पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट की पॉलिटिक्स सारी आप जानती हैं। काफी एक जैसी है क्योंकि लोग तो सारे सभी एक ही तरह के ही होते हैं, like in people who come in this business, in the show business, be it modeling or be it films or be it TV, there's certain type of people who can only sustain, they need to have a certain sort of attitude, you know, वही I think sustain कर पाते हैं इस industry में. So I believe yes, if you give a flop, then suddenly you are considered like a nobody, and you know nobody wants to like, कोई आप पे पैसे नहीं लगाना चाहेगा, कोई प्रोड्यूसर. सो इट्स वेरी सैड, इट हैपेंस. एंड बट एट द सेम टाइम व्हेन यू गिव वन हिट देन थिंग्स चेंज एंड यू डोंट गेट बिटर अबाउट इट आल्सो. इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस. ऐसा ही होता है. इसमें कोई इन बातों को दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, जो आपके पुराने दोस्त हैं वो मैं आपके ये हैं कहूँ कि हमेशा. ये अगर हम कहें कि जी हम ह्यूमन नहीं है और हमें फील नहीं होता, हमें फील होता था, बट फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको समझ आने लगती है कि यार ये इट्स पार्ट ऑफ the work life. ठीक है. So any project that you're doing, if it does well, yes, you will get claps and accolades and what not. But जाहिर है अगर कोई चीज बुरी आई है और नहीं चली है तो क्रिटिसाइज भी करेंगे, आगे का काम भी इफेक्ट करेगा. एंड आई थिंक हर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता. हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है. लाइक फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस वाला बंदा अगर अपना टारगेट पूरा नहीं करे, so he can be fired, right? And everybody messes up now and then. It could be you, it could be a banker, a doctor, it could be me. And not just that, when there's a scandal, like if there's a scandal, God forbid, फिर क्या होता है? That's even worse because that can really affect your work. Mental health. या आप ज्यादा हिट हो सकते हैं. या आप ज्यादा हिट हो सकते हैं. आजकल तो ऐसी मूवी है. या आप ज्यादा हिट हो सकते हैं. When you do the item songs, तो आपको घबराहट होती है कि स्कैंडल ना हो जाए? You don't care. Good. I think that's a good mental space to be in. I don't care. लेकिन आप कितना परेशान हो सकते हैं आप लोगों की बातों से? Just stay away from the noise. You know, do your thing. You guys disconnect from social media now and then. Yeah. और आप? I am actually right now disconnected from social media. क्यों? Now you're going to be everywhere. Yeah, I'm posting all of that stuff. But in terms of like, I mean, I don't want to bring this up, but why not though? But since this entire thing happening in, you know, Palestine and all of that, and I just didn't feel, मुझे कोई, क्योंकि जब Instagram में खोलती थी कोई भी इस तरह की चीज़ सामने आ जाती थी जो कि बहुत ही परेशान कर देने वाली है, दिल दुखता है इंसान का. और तो फिर मेरा दिल नहीं करता था कि मैं कुछ भी पोस्ट करूं. हर चीज बेमायनी लगती है ना. उसके आगे हर चीज बेमायनी लगती है. उसके आगे लगता है कि what we doing here, you know, what's life. And so but shukr hai Allah ka, I mean we are all blessed and we should pray for those people. And absolutely. That was one of the reasons that I sort of, not that I stopped talking about it or I don't stand for it. I do. I condemn everything that's happening. But मेरी sanity के लिए थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था. तो मैंने फिर मेरा दिल भी नहीं किया कुछ पोस्ट करने को. So I'm only posting anything work related now. No, I feel you. नहीं, सही है, right. Of course, you know, birthdays भी होंगी, शादियाँ भी होंगी, सब कुछ लाइफ हमारी तो हम blessed हैं, अभी चल रही है. But दिल इतने दुखे हुए हैं. जी, लाइफ तो हमारी भी चल रही है. We are working. We are like, सब तो कर रहे हैं हम भी. I mean, nothing stops. There's a lot of pain. There's a lot of pain. A lot of pain. Yeah, a lot of pain. True. Yeah. That's right. अच्छा, आपकी लास्ट मूवी बाजी थी जी, तो आपको इसमें ज्यादा कंफर्टेबल थी या उसमें? बाजी वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल गेम ऑल टुगेदर, है ना? कंप्लीटली डिफरेंट रोल आल्सो. उसमें आप मीरा के साथ थी, इसमें आप रेशम के साथ हैं. ये दिस इज समथिंग. आई थिंक आई एम द लकी चार्म फॉर ऑल द legendary actresses. Who's easier of to the work silver with? screen. Who's easier to work with, Meera or Resham? Of course, I had more work with Meera. I did the entire film with Meera. It was just the two of us. You see. Resham ji ke sath I had a couple of scenes in the film, which were also like quite big scenes, and I must say both these women are terrific. They the kind of experience that they have. I mean, me and Ahmed, I mean, we can't even think of it. मतलब 3 digits की numbers की उन्होंने films ली हैं. किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 300, right? So I think as personalities, they're amazing to be around, to learn from them. So I think I had equally good with Meera. I had my ups and downs, and everybody knows that.
बट रेशम जी के साथ भी बहुत मजा आया. I think वैसे she's a वो wonderful मैं उनसे person. परसों ही So मिली humble, थी. so down to earth. She क्या बात was है रेशम raving जी की. about the cast and crew about this movie. अहमद Yeah. की तो वो कह रही है मैं अहमद के साथ एक और मूवी करूँगी. Yeah, let's नेक्स्ट see. मूवी आपकी आएगी तो. बिल्कुल. लेकिन क्या मूवी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है गुंजल जैसी मूवी जिसमें आप लोग बिलीव करते हैं जिसका टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और आप सब कह रहे हैं कि एंटरटेनिंग भी है. इट्स नॉट बीन टोल्ड इन अ प्रीची वे. Is movie still more stressful compared to drama because एक box office है, hit और flop का एक दिमाग में है? It really depends कि आप किस टीम के साथ काम कर रहे हैं, आप किस circumstances में काम कर रहे हैं. सामने कैमरा है, उसको आप फिल्म में कन्वर्ट कर लें, उसको आप टीवी का ये है कि बहुत लंबा चलता है. तो वो एक चीज़ है जो आप को जहन में रखनी पड़ती है. फिल्म्स यूजली शॉर्टर होती हैं. आई एंजॉय डूइंग फिल्म्स, क्रिस्प होती हैं. सो स्ट्रेस एक्चुअली मीडियम पे इतना स्ट्रेस नहीं कसके नहीं डिपेंड करता. इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर वर्किंग विद और कैसी सर्कमस्टेंसेस. The narrative, the style of telling the story. इफ यू टॉक अबाउट कि वो आगे जाके क्या निकलेगा क्या बनेगा, उसका स्ट्रेस तो मैं कभी भी नहीं लेता. अच्छा. हाँ बिल्कुल. ड्रामे में भी नहीं, फिल्म में भी नहीं. आप नहीं सोचेंगे कि देखें जैसे लाल कबूतर सब कहते हैं बेस्ट मूवी है. लाल कबूतर इज नॉट योर बॉक्स ऑफिस हिट. इट इज अ क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी, लेकिन पता नहीं क्यों पीपल डिड नॉट वेक अप टू द फैक्ट दैट दिस अमेजिंग मूवी वाज ऑन इन सिनेमास एंड इतनी नहीं देखी गई जितनी हम समझते थे. होते हैं मसले वो. तो उसके बाद आपको दुख नहीं हुआ उस पॉइंट पे कि भाई ये देखी क्यों नहीं इतने जितने लोगों ने acclaimed film का जो मजा है और मेरा काम जो है ना वो ये बताएंगे आपको उसका. मेरा काम जैसे शूट खत्म होती है ना, मेरा काम खत्म होता है. My work is done. I move on, and then I come back for promotions and interviews. But मेरा काम खत्म हो जाता है. हम लोग तो दरमियान में शायद 2 प्रोजेक्ट्स कर लें. और भी कर रहे होते हैं चीजें. Like I did a theater play in the middle. Yeah. The River Stoker. Yes. So. And what are you? Are you also doing things right now? I will begin. Is it a movie or a drama? It will be a drama. Okay. Yeah. Is it a draggy drama where you are crying, staring? No, it's going to be very exciting. It's going to be very different. Teaser 2 तो नहीं है? नहीं. Teaser 2 आ रहा है? पता नहीं, ये मुझे भी उतना ही पता है जितना आवाम को पता है. और अगर आपको पता है आप बता नहीं सकते, ये भी तो बात है. अगर मुझे पता होता शायद मैं कुछ रिवील करता, लेकिन ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं पता. मुझे भी हाशिम भाई की जो पोस्ट आई थी उसी से पता चला था मुझे, जिस तरह लोगों को पता चला था. ऑनेस्टली मुझे वहीं से पता चला था. चलो जब आपको पता चलेगा तो इवेंचुअली हमें पता चल जाएगा. I would love to talk about it once, but I want the work to speak for itself. I wanted Parizad to speak for itself. That's why I kind of, और इतनी लंबी शूट थी. I didn't want to talk about it during. Until it aired. Until it aired. But we were also shooting as it was aired. So हम साथ कर रहे थे. तो जब तक खत्म नहीं हो, जब तक ड्रामा आखिरी एपिसोड नहीं खत्म होती, I wanted कि लोग खुद ही बनाएं अपना उसके जो भी उनकी critique है, जो भी उनका feedback. Did you expect it to be as huge as it turned out? No, I knew it was special when I read the script, but not this huge. No, I had no idea. आमना, आपने बंदिश भी तो किया था. वो करते हुए डर लगा आपको? आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता है डर कुछ चीज़ों से. बट बंदिश करते हुए बंदिश वाली से चिपकली से भूतों से नहीं लगता. डर नहीं लगता. वही उसको जो भी कह दे, मैं उसको डर कहूंगा कि I leave my room. I just run out of my room. मैं सो नहीं सकूंगा अगर चिपकली नजर आ गई. मुझे लगता है गिर जाएगी. So you're both very both of you, you're very protective about your private life, which is probably why आप लोग इतने इंटरव्यूज नहीं देते हैं. यही वजह है. One of the reasons for me. मुझे डर भी लगता है इंटरव्यूज देने से. I'll be very honest. इन्हें भी लगता है ये बोल. बिल्कुल ऐसा है. I think in this day and age और इंटरव्यूज 2 चीजों से डर. इंटरव्यू ज्यादा डर. इंटरव्यू से मुझे ज्यादा डर लगता है भाई. So I think the problem is that nowadays, I'm sorry to say, but journalists or the person who's asking you questions would not really understand a boundary. कि क्या कहाँ किस हद तक जाना चाहिए और किस हद तक सवाल. But you can always say I'm not comfortable. Even if you say that, then also you like. It's like you see when you ask me a question and if I say कि मैंने इसका जवाब नहीं देना,
और क्वेश्चन शायद ऐसा हो कि क्या आपकी जिंदगी में ये हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर मैं कहूँ जी मुझे इसका जवाब नहीं देना, सो इवेंचुअली पीपल विल गेज के ये तो हुआ ही होगा ना, दैट्स व्हाई ये जवाब नहीं देगी, यू अंडरस्टैंड। तो आप दोनों जगह में फंस जाते हैं, जवाब देंगे वो पार्ट काटें नहीं, अब उनकी मर्जी है वो काटेंगे नहीं काटें, हमें क्या पता क्यों जवाब दें या ना दें। So it's just crazy. And then also I feel like in interviews, like some interviews I say, like the funny ones, like people expect you, like you go to a channel and the channel is expecting you to be funny and expecting you to be loud, and because they're paying you to be there na. When you get paid, then they have different expectations. To be myself, right, or become some another entity altogether. You get paid for interviews? Ahmed, what? Allah. What? Yeah. सलमान आपने फरीदा जितना अमीर कभी नहीं होना, ये वाले इंटरव्यूज नहीं, टीवी इंटरव्यूज की बात कर रही हूँ। So yeah, मुझे लगता है कि तो इसलिए मुझे डर लगता है। Understandable. Yeah. अच्छा, सही। There's something very funny about your Instagram feed. Whenever you post something, like महीने में एक बार people नीचे लिखते हैं शादी का वक्त, marry Yumna से, marry. Do you find that funny? I find that hilarious. It is hilarious. You get offended, but it's so cute at the same time. It's cute, yeah. It's cute. I don't get offended. शुरू में क्या था कि यार बस क्या बार-बार, but then I realized people like that pairing, just like people like Shah Rukh and Kajol, and it's beautiful. I don't mind it at all. And लेकिन आप कभी respond नहीं करते? बिल्कुल नहीं करूंगा, क्यों करूंगा मैं? अच्छा, यमुना के साथ आप क्या? यमुना के साथ, यमुना जिसके साथ भी काम करती है उसकी केमिस्ट्री अमेजिंग होती है, वो बेहतरीन एक्ट्रेस है। तो अगर लोग मुझे इतने अच्छे एक्ट्रेस के साथ कॉन्स्टेंटली पेयर करना चाहते हैं एंड दे सी अस टुगेदर एज द बेस्ट पेयर आउट देयर, आई एम ऑल फॉर इट, आई एम हैप्पी। या बिल्कुल। एंड यमुना के साथ मजा भी आता है काम करने का, शी इज फिनोमिनल। Okay, so I always wondered because I was like, Ahmed ने 2 महीने बाद एक तस्वीर लगाई है instead of saying looking good, nice clothes, like शादी का वक्त आ गया, पाकिस्तानी अवाम wants to see you. Yeah, I guess शादी वाले ड्रामे जो बनाते हैं ठीक ही बनाते हैं। हमारी शादी हो तो बस कुछ हो ना जाए इस मुल्क में, दिल टूट जाएंगे सारे यमुना और तुम्हारे फैंस के। Amna, do you also look a lot at social media comments or do you tune yourself out? I sometimes do. You do? I won't lie. आप लोग रिव्यूज का वेट करते हैं जब सब गुंजल आ रही है? Will you be reading the reviews? Will you be coming online again and again to see किसी ने लिखा, कुछ बात हुई? शायद if it goes मतलब मेरी नज़रों से गुजरे मैं, but एक्टिवली नहीं करता मैं, एक्टिवली बिल्कुल भी नहीं करता। I think मैं जिस तरीके से we have these groups, WhatsApp groups, जिसमें फिल्म की चीज़ें आ रही होती हैं कि फिल्म कौन से फेस्टिवल में लगी है, किसी का ट्वीट उसमें स्क्रीनशॉट्स आ रहे होते हैं, so I kind of follow that and I like reading reviews because I always think, बट रिव्यूज़ भी मैं हर किसी का नहीं पढ़ती, लाइक मैं डॉन का रिव्यू पढ़ूंगी, मैं और जो हमारे स्टीम जर्नलिस्ट हैं मैं उनके रिव्यूज़ पढ़ूंगी, बिग न्यूज़पेपर्स के रिव्यूज़ देखती हैं, वीडियोस जिसमें मजाक उड़ा होता है, जिसमें वो हंसी मजाक करते हैं? नहीं, वो मैंने नहीं देखी कभी, नहीं। वो वैसे पता है, if you look at them in good humor, they're actually really funny. हाँ, but I think it's going to be difficult for me to, हाँ, I think मुश्किल हो जाएगा अगर मेरी इमोशनल मेंटल स्टेट के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं वैसे रिव्यूज पढ़ लेती हूँ और मुझे अगर उसमें कोई ऐसी बात हो जो मुझे लगता है कि देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ माय एक्टिंग और माय, तो मैं उसको I take that into consideration. Do actors generally have huge egos though? You guys are actors. You interact with actors all the time. Does your fraternity have what do you think egos? about it? Do I have a huge ego? Not at all. And when it comes to handling critique, मैं क्लियर हूँ जब एक मेरा अपना काम भी आता है, मुझे साफ पता है वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। I don't need somebody else to tell me कि ये कैसा है। मैं इस झूठ में नहीं हूँ कि मेरा काम बहुत अच्छा है या वो, हमने एक बुरी फिल्म की है लेकिन हम कह रहे हैं नहीं जानी फिल्म तो बहुत अच्छी। मुझे पता है, अच्छी पता होता है, उन रिव्यूज से ज्यादा अच्छा मैं रिव्यू लिख सकता हूँ अपनी चीज का या किसी भी चीज का। सो आई नो एग्जैक्टली, मुझे इतना क्वालिटी का सेंस है और मैं इतना ऑनेस्ट हूँ अपने साथ कि मुझे पता है कि वो कैसा काम है। बट किसी ने कोई अगर डिफरेंट सी बात लिखी हो तो वो मेरी नज़र से गुजर जाए तो मुझे अच्छा लगता है कि एक रिव्यूअर ने अच्छा क्रिटिक दिया, एक अच्छी चीज़ नोटिस किया। सो मैं आई लुक फॉर दोस टाइनी थिंग्स।
Both of you, you're both opting, जैसे रिवर्स डॉटर भी था जो मैंने नहीं देखा, उसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, right? I missed out on it. You remember, right? So both of you are opting for critically acclaimed stuff. आप लोग typical cookie cutter stories नहीं कर रहे. अहमद भी कब से, आमना आप भी, you know, even though आप कहती हैं कि एक lead actress, heroine का role, this that, but you're avoiding it consciously. तो आप लोगों को नहीं होता कि एक चीज़ मैसेज की हो, एक चीज़ क्रिटिकली एक्लेम्ड हो? मैसेज यानी टिपिकल मैसेज की जिसमें आप एक बहुत मेकअप पहनी हुई एक वो हो, हवेली में रहती हुई औरत, या ये कोई रोमांटिक हीरो हो, बिल्कुल, और गाना बजे और ड्रैग, romantic hero. I'm looking forward to a script that can. Me too. Yeah. कोई ऐसी But it चीज़ needs to आए. make sense. It often doesn't make sense ना वो. मतलब सोच समझ के बनाई हो, लिखी हो, अच्छा लिखा हो तो, और मुश्किल है अच्छा रोमांस लिखना और अच्छा कॉमेडी लिखना बहुत मुश्किल है. हमारे यहाँ वैसे भी बहुत कम लोगों को उस तरह का रोमांस बनाना भी आता है. So वेट कर रहा हूँ मैं ऐसे मजेदार कोई. Who do you think you have the best chemistry with? You've worked with, you've done your share of movies and dramas. I think me and him had very good chemistry. Yeah, I think so too. We had scenes, great yes. chemistry. I was very scared of working Gunjal. with him, you know. मैं काफी सालों बाद फिल्म कर रही थी और मेरी उससे पहले I wish मैंने थिएटर पहले उससे कर लिया होता तो मैं और ज़्यादा pumped आती, you know, like how Hang on, the reverse daughter came later. do a set of dumbbells and then Reverse go daughter into came it. later. Yeah, I did it later. Oh. So taught me a lot by the way. तो इनके साथ मुझे काफ़ी घबराहट थी, पर ये इतने अच्छे एक्टर हैं, ये इतने अच्छे एक्टर हैं. मैं ऐसे बॉल फेंकती थी, ये छक्का मारते थे. He is such a great actor. He's such a fine actor. And likewise. Thank you. और मैंने इससे पहले शायद किसी इंटरव्यू में इनकी तारीफ नहीं की है, लेकिन मुझे genuinely बहुत मजा आता था इनके साथ सीन्स करके. And you know we used to like, I don't remember a bad day with him. You know, like a bad day, because good actors tend to get very competitive in scenes. कि मेरा अच्छा हो जाए, मेरी performance. You know, but with him it was like, हमने एक scene shoot किया है, which was, I think it's now a 10-minute scene. Remember the scene that we did that was in the ending days? And I remember he used to give me my space to perform, to take my pauses, to take my time, and he really used to listen and understand what the other person is doing. So then he used to find his own space in that scene. And I think I tried to do the same thing with him. So yeah, it was quite an it's fulfilling experience. Yeah, क्योंकि मुझे इस कॉन्सेप्ट का आज तक नहीं समझ आई कि मेरा सीन बेहतर हो जाए. I mean, it's one scene. It's a two-way street. It can only get better अगर दोनों अच्छा करें. और उसी मोमेंट में मैजिक होता है. You know, अगला किस तरह लाइन बोलेगा और आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. ये ना हो कि आपने उसका ओवर द शोल्डर किया है और उसने एक और तरीके से सीन किया हुआ है, फिर आपने इसका किया है, उसने एक और तरीके से किया है, आप उसको जोड़ के बना रहे हैं. It's not a one-man show. I'm looking forward to a scene in the film. I don't want to अच्छा, ये कौन सा सीन है, ज़्यादा नहीं बता सकते. Is it a romantic scene? It's not a romantic scene. Okay. Can I say so? Is it on the street or is it? Are we sitting? We're sitting. Nice. Okay, great. I'm looking forward to that. Is it towards the end of the movie? अब जब मैं देखूँगी मैं यानी मुझे खुद मूवी का फ्लो नहीं याद. Yeah, and that is a good scene. That is a good scene. Yeah. Who do you have the best chemistry with? किस किस्म की chemistry? Like Romantic chemistry. Romantic chemistry. Yumna is, I would say, सारी दुनिया कहती है. मुझे एक दफ़ा मैंने एक दो और इंटरव्यूज़ में भी मैंने कहा है कि आपको कभी कभी नहीं पता होता कि आपकी केमिस्ट्री अच्छी है या बुरी है. आपको लग रहा होता है अच्छी है और वो अच्छी नहीं आती. बिल्कुल ऐसे. आपको लग रहा होता है बुरी है अब वो लोग कहते हैं इससे अच्छी केमिस्ट्री हमने देखी. तो आपके लिए भी कुछ चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग होती हैं. और किस तरह एडिट हुआ है सीन, कौन से मोमेंट्स कहाँ लगाए हुए हैं, कौन से एक्सप्रेशन के साथ. इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ मैजिक. सिर्फ दो लोगों का नहीं, देयर इज अ लॉट दैट गोज बिहाइंड इट. बट कभी कभी ऐसा होता है कि यू फील द मैजिक इन द मोमेंट. एंड देयर आर फ्यू सीन्स जो मैंने यमुना के साथ किए हैं जो मुझे पता था कि देयर इज समथिंग गुड इन दिस पर्टिकुलर सीन. वी फेल्ट इट एंड दोस सीन्स जस्ट I think I know some of those scenes. आपको पता है वो scenes अभी भी ट्विटर पे थोड़े थोड़े दिनों बाद फैंस रीशेयर. बिल्कुल मुझे होते रहते हैं. मैं तो टैग होता हूँ हर क्लिप में. But I know exactly what scenes you're talking about. And वहाँ मैजिक फील हुआ था.
बिल्कुल हुआ था. The Pakistani audience is stickler for romance. They love romance. Who doesn't? I think the whole world likes romance. It's one of the most important part of being human. And it's a bit of a it's escapism भी तो है ना, तो वो हमें अच्छा लगता है. और हम सबकी जिंदगी में रोमांस है तो सही नहीं. बिल्कुल. अच्छा, आमना आपकी जिंदगी में है? मेरी जिंदगी में मेरा काम है, अपने काम के साथ ये अच्छा चोरी करने लगा हूँ मुझे मेरे काम से प्यार है और जिससे वो मैं नहीं बताऊंगी अभी और अहमद भी नहीं बताएंगे. वैसे ये सवाल तो पूछना नहीं है, अहमद ने पहले से कह दिया ये ना पूछें. प्राइवेट लाइफ है ना, उसको अलग नहीं. आई रिस्पेक्ट दैट. आई थिंक बड़ा ज़रूरी है शायद हर वक्त स्पॉटलाइट में होने में. आपकी मेंटल स्पेस इसी तरह सीधी सीधी चल सकती है अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी ना खोल दें दुनिया को देखने के लिए और डाइसेक्ट करने के लिए और ट्रोल करने के लिए. राइट. हाँ, कुछ चीज़ें आपकी अपनी होती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आई वुड से आई एम अ सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग. मैं चाहूँ जितना कहूँ कि मैं अफेक्ट नहीं होता चीज़ों से, बट हर इंसान होता है. बिल्कुल. मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में लोग बातें करेंगे, मैं अफेक्ट होऊंगा. ऑफ कोर्स. तो दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ वांट एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी इज टू डिस्कवर हु आई एम, एंड फॉर दैट आई नीड टू गो ऑन माय ओन जर्नी. एंड उसमें वो लोग आ जाएंगे मैं जानता भी नहीं हूँ. When will you discover who you are? अभी तक नहीं किया. It's going to be a constant thing. It's going to be a constant journey. I think वो तो हम सबका ही है. बिल्कुल. तो मेरे लिए वो बहुत प्रायोरिटी है, बहुत प्रायोरिटी है. एंड अच्छी बात ये है कि मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जो इस प्रोसेस को एनहांस करता है. यू नो, उसका कैटलिस्ट है. आप डिफरेंट लोगों प्ले करते हो, आप डिफरेंट इमोशंस, ऐसे इमोशंस. That's the beauty of acting. Yeah, that's the beauty of acting, and I thoroughly enjoy it. It's very therapeutic for me. Acting is very therapeutic for me. Yeah. Because is it more therapeutic than modeling? Modeling, तो the thoughts are in your head ना. You're not becoming somebody else. You were always. Yeah. मुझे तो लगता है अभी भी you're one of our standout best models. Thank you so much. जिस दिन तुम they say about me, you're the last of those. साल का एक the last of the best models. The last of the best models. Right. So. But no, I think with modeling, it's like you don't really have to forget and become something else, right? You have to put on clothes and look your best and pose. And there's a lot of technicality to it. Okay, front ऐसे कपड़े दिखाना. So you know, एक पूरा उसका एक manual है जो follow करना पड़ता है. But with acting, it's like you sort of whatever you're having at home, whatever breakup you're going through, whatever problem you have, financial, whatever problem you have to take that out of your head. और what character you're playing, आपको उसकी thoughts अपने जहन में लेके आनी है. So for a certain period of time, you forget about who you are, what you're going through, and what's going to happen in the future. That's a blessing, by the way. And that's like so tough, really. It's really tough. It's tough, but it's sort of it helps me. It helps, yeah. बिल्कुल. It helps me क्योंकि मैं वो किताब पढ़ी The Power of Now. I feel like it's like you're in the moment and you're just तो आपका ना एक थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं. थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल निकल जाते हैं कि आपकी अपनी क्या परेशानी. So it's very therapeutic for me. So I don't need therapy. Agreed. I love acting. You love your job. That's beautiful. Yeah, blessed. We are fortunate. चलें एक स्टोरी from the set of गुंजल तो बता दें. एक कोई सीन शायद जिससे या तो आप दोनों साथ या अलग अलग जिससे बहुत मूव हुए without spoiling the plot too much. मैं बताता हूँ. हम गर्मियों में शूट कर रहे थे लाहौर में. हम आउटडोर भी शूट कर रहे थे. तो मुझे कोई एक ऐसी चीज होगी जो मुझे कभी जिंदगी में नहीं हुई. जस्ट ताने निकल आए और अजीब से just I felt sick and allergy. It's coming back. I don't know what it was really. We were hoping कि ये लंबा ना जाए. थोड़ा सा रेस्ट मिलता था. Maybe stress भी हो सकता है. अब जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था but शायद अंदर बन रहा हो. And we had to postpone the shoot for a few days. So it spread out all over your face? Spread out on not mostly all over my hands and a little bit on my body, mostly on my hands. But it was definitely an allergic reaction. Yeah, and we still don't know to what. But that was scary. Yeah. Achha. And it was very uneasy for you also. Like we became very sick. Scratch and itch. It was very itchy, but
लाहौर में गर्मी भी तो इतनी होती है, गर्मियों में लाहौर में तो बहुत ही गर्मी होती है, और आउटडोर शूट, और आई थिंक हमने काफी पुरानी लोकेशंस पे शूट किया है, सो यू नो मे बी लाइक ये भी हो सकता है, बिल्कुल that's the award, but yes. Yeah. What about you, Amna? Any story? I remember when he was having this allergic reaction, we were sitting and we were doing a scene on the, just continuing your story, and he showed me his hands and I'm like, कुछ हो रहा है तुम्हें, कोई एंटी एलर्जी खाओ, क्या खाओ, बट इस दिन इन्होंने नहीं खाई, इन्होंने उसको कहा नहीं ठीक हो जाएगा, इन्होंने किया प्रोलॉन्ग जब तक कि वो बकायदा शूटिंग नहीं रुकी ना. But obviously then I think Shoaib sir took you guys went to the we went walk and stuff. Yeah. मेरा बस ये था कि I think the shooting was very tough. अच्छा. Yes, मेरे लिए तो tough थी, मुझे इन लोगों के लिए भी tough ही होगी. Tough थी. Because I think the places that we were shooting in, you know, we were all very serious and very professional towards this film. So call times used to be like really early and like हम तैयार हो जाते थे सारे. There was this one day which was particularly very tough on me because we were shooting during Ramzan times. So हम करते थे सुबह, मतलब हम करते थे कि सहरी में हमारा पैकअप हो जाए, रात में लेट नाइट, जो इस तरह का स्केड्यूल था. तो पर वो उस दिन थोड़ा सा आगे निकल गया क्योंकि हमने सनराइज पे एक शॉट लेना था. तो आई हैड टू रन 3 floors. और रोज़ा मैंने रख लिया चैंपियन बन के, रोज़ा मैंने रख लिया, और उसके बाद मैंने रियलाइज किया, और वो बहुत पुराना घर था, जो पुराने घर की सीढ़ियाँ कैसी होती हैं, मुझे तो याद है, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, बड़ी औखी सीढ़ियाँ होती हैं. तो बस फिर मेरा तो उसी वक्त मुझे रोज़ा 15 मिनट बाद ही लगने लग गया था. सो that was a tough day, and I know कि पूरा दिन मेरे साथ क्या हुआ था फिर, but it was a tough. How long was the movie shoot? Less than 2 months. Yeah. Really? Like and mostly in the Lahori summer? Yeah. अच्छा, ये हमें मौसम का नहीं पता चलता. अच्छा, एक्टर्स फील अ लॉट लाइक, जैसे तुमने मेंशन किया ना कि गर्मी में शूट हुई और ये हुआ, मुझे गर्मी नहीं लगती, तो मुझे नहीं पता चला कि गर्मी है. आपको लाहौर की गर्मी में गर्मी नहीं लगती? मतलब मुझे उस तरह से गर्मी नहीं लगती शूट. ओके, चलें, you're a lucky person then. I'm weird. I'm from a different planet. I guess. My spaceship is on the way. And I'm about to wrap up, but you did work with Resham, और उन्होंने आपकी बहुत बहुत खुश हुई. वो कहने लगी कि पहले उन्होंने मुझे परिजात के 3 डायलॉग सुना, फिर उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ कि मैं अहमद से काम करूं, के साथ काम करूं, और फिर इनका फोन आ गया. She manifested it, and she's a pleasure to work with. Very humble, very down to earth. She's a superstar. We didn't feel it at all. उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है. You'll see her in a completely new avatar. वैसे कभी आप किसी से इंटिमिडेट हुए काम करते हुए? रेशम I think is not an intimidating person. She makes the other person comfortable. But generally in your career, who has intimidated you? सीनियर एक्टर्स कितने हैं जिनके साथ काम किया, जिनसे दिल घबराता है कि यार मैं सही परफॉर्म करूं इनके सामने? नहीं. इनफैक्ट ये एक प्रैक्टिस है जो मैं करता हूँ. You have to intimidate the other person. You have to have a presence. You have to stand your ground, and तब अच्छा काम शुरू होता है. And believe in your work. Yeah. And you have to look the other person in the eye, and you have to show them you're here for business. So कभी नहीं हुआ, शुक्र है अभी तक नहीं हुआ. These are very good rules. ये मेरे ख्याल से इंटरव्यू करते हुए मैं भी याद रखूँगी. I have to intimidate the other person. Not actively, but like आने नहीं देना अपना काम अच्छी तरह करना है ना. ये नहीं कि डर के मारे आप काम ही खराब कर दें. Amna, you? I think I am myself quite intimidating as a person. ये तो मैं टाइम भी कितना ये जवाब. I agree to that. नहीं, मैं सच बोल रही हूँ आपसे. कहाँ लोग मानते हैं अपने बारे में कि हम She has a great aura and a very strong presence. It always comes. She believes in herself. It always reflects negatively, ना? If you say you are intimidating, it always reflects negatively. But I think the only thing जिसमें मैंने intimidated feel किया, ऐसा होता है, आप feel कर जाते हैं. I think when I was doing theatre, because theatre actors. भाई उनसे डर लगता है, सीधी बात है. But you know what? Ever since I've seen you work, I thought you were a theatre actress. No, I did my first theatre abhi. But she looked. She seemed to me like a theatre actress because she's so good. So. Thank you. So बस ये है कि I think I'm very intimidating. I intimidate people a lot when I'm acting. I'm that way I work. And I have to say थोड़ा सा मुझे feel हुआ. बिल्कुल. But in a good way or in a bad? In a good way, because I had seen her work and I was like, she's fantastic,
And I it's think we gonna be hardly fun. spoke during the scenes, like other than work, other than this. She has a great presence. She does have really screen good presence, and when you believe in your work, and I know you do, and you enjoy your work, so then perhaps it shows in the final result. आप दोनों गुंजल में बिलीव करते हैं, पूरी टीम इतनी तारीफ़ें करी है कि now I have really high expectations. I'm really looking forward to it, and I'm hoping कि इससे थोड़ी हमारी सिनेमा में, हमारे कंटेंट में वेरिएशन आए, हाई टाइम के आए, क्योंकि हमें ऐसी कहानियाँ भी देखनी हैं जो different हो, entertainers तो हो but different हो. Thank you both of you for your time. Thank you so much. Thank you.